फैक्ट्री में पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं? भैया जी, हम उसी चिप्स की बात कर रहे हैं जो खाने में टेस्टी होते हैं, लेकिन पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा ही भरी होती है। वीडियो के एंड में हम आपको इसका भी रीजन जरूर बताएंगे कि चिप्स के पैकेट में इतना ज्यादा हवा क्यों भरा होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री में ये टेस्टी चिप्स कैसे बनते हैं। तो पोटैटो चिप्स बनाने की शुरुआत होती है खेतों में आलू की हार्वेस्टिंग करने से। दोस्तों, आपको बता दें कि चिप्स के लिए केवल बड़े आलुओं को ही उगाया जाता है। अब इन सभी आलुओं को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है और यहाँ पर इनको कन्वेयर पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर इनको डबल वॉश किया जाएगा। सबसे पहले इन आलुओं को पानी से भरे टब में धोया जाता है। पानी की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एयर को डाला जाता है और फिर ऑटोमेटिक कन्वेयर के जरिए ये आलू दूसरी तरफ स्प्रे वॉशिंग के लिए चले जाते हैं। तो फाइनली अब ये अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं। तो अब इन आलुओं के ऊपर से इसके छिलके को निकालने के लिए आलू को ऑटोमेटिक पीलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसका सारा छिलका निकल जाता है। अब ये वर्कर इनमें से खराब आलुओं को अलग कर देते हैं। तो फाइनली अब बारी आती है इन आलुओं को स्लाइसर्स में कट करने की, जिसके लिए इन आलुओं को एक एक करके इस स्लाइसर मशीन में डाला जाता है और इसके अंदर घूमती हुई शार्प ब्लेड आलू को खचाखच चिप्स के शेप में काट देती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक आलू से लगभग 36 चिप्स के स्लाइसेस काटे जाते हैं, यानी कि 5 रुपए वाले लेस के पैकेट में एक आलू का भी चिप्स नहीं होता। तो अब ये सारे आलू कट चुके हैं। अब इनको एक स्पिनिंग बैरल में डालकर ठंडे पानी से धोया जाता है और उसके बाद इन चिप्स को एयर ब्लोअर के नीचे से पास कराया जाता है, ताकि इस पर धुलते समय लगा पानी सूख जाए। अब यहाँ फाइनली इन स्लाइसेस को फ्रायर कंटेनर में डालकर चिप्स को फ्राई किया जाता है और फ्रायर में मौजूद तेल लगभग 190 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, जिसमें 3 मिनट तक चिप्स को फ्राई किया जाता है। उसके बाद ये चिप्स इस कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं, जो कि चिप्स पर लगे एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब बारी आती है चिप्स पर लगने वाले स्पाइसेस को बनाने की, और यही वो प्रोसेस है जिसके कारण नॉर्मल पोटैटो चिप्स का स्वाद एकदम चटाकेदार हो जाता है। चिप्स के मसाले के लिए अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग मसालों का चयन किया जाता है और ये सारे मसाले एकदम टॉप क्वालिटी के होते हैं। अब इन मसालों को भूनने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। अब फाइनली इन तैयार मसालों को चिप्स के साथ इस स्पिनिंग चैम्बर में डाल देते हैं और ये घूमते हुए अच्छी तरह हर चिप्स पर मसाले की छाप छोड़ देती है। और जब ये मसाला चिप्स के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर कन्वेयर के जरिए इन्हें पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन पैकेट के हिसाब से उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ चिप्स को भर देती है और उसे सील कर दिया जाता है। ऐसे ही एक एक करके सारे पैकेट्स तैयार कर लिए जाते हैं और कुछ ऐसे चिप्स तैयार हो जाता है। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि पैकेट में चिप्स इतना कम क्यों होता है और उसमें हवा इतना ज्यादा क्यों भरा होता है। आपको बता दें कि वो हवा नाइट्रोजन गैस होता है, जो कि अंदर चिप्स को खराब होने से बचाता है और उसे क्रंची रखने में मदद करता है। एंड उसमें चिप्स इतना कम इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो तब आप चिप्स के साथ उसका पैकेट और उसमें भरा गैस भी खरीदते हो, जो कंपनी खुद बनाती है और इन सभी का भी कॉस्ट लगता है। इसलिए एक कंपनी अपना मुनाफा निकालने के लिए चिप्स कम मात्रा में डालती है, जो कि एक आलू से भी कम होता है। वैसे दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से कंपनी का चिप्स खाना पसंद है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में फ्रेंच फ्राइज कैसे बनती है तो इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।